जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। और चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे कि ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंध किया था किसी गवर्नमेंट ने, और उसको अभी क्या कर दिया, ऑनलाइन जो गेमिंग थी उसके प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है आपका, ऑनलाइन गेम को जो ऑनलाइन गेम पर लगाए गए प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा। तो पहला ही क्वेश्चन भी आप लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 1, ऑनलाइन जो गेम है आपके गेमिंग पर प्रतिबंध, गेमिंग पर प्रतिबंध को असंवैधानिक किसके द्वारा घोषित किया गया है, या किस राज्य के द्वारा, किसके द्वारा घोषित किया गया है भाई, घोषित किया गया असंवैधानिक किसके द्वारा घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, यहां पर हम बात करें तो किसके द्वारा, तो आपका कर्नाटक जो है, कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय द्वारा भाई, न्यायालय द्वारा इस प्रतिबंध को, यानी कि ऑनलाइन जो प्रतिबंध, गेम के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस ऑनलाइन गेम के प्रतिबंध को क्या किया इन्होंने, असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने भाई, कर्नाटक के उच्च न्यायालय के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और कब किया है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2022 को इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। कब भाई, तो 14 फरवरी 2022 को इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये बिल था क्या, एक्ट कौन सा था, अधिनियम कौन सा था, तो सुनेंगे। देखिए, यह था आपका कर्नाटक पुलिस जो अधिनियम, कर्नाटक पुलिस अधिनियम आपका 2021, इसके तहत ऑनलाइन गेम को क्या किया गया था, प्रतिबंध किया गया था। और अब इसी को, इस अधिनियम को क्या कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया भाई। असंवैधानिक का मतलब क्या होता है कि ये संविधान के अनुसार नहीं है, या गलत है, या आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम बात करते हैं किससे, अध्यक्ष कौन थे इस खंडपीठ के, तो यहाँ पर ये कौन थे, तो देखिए मुख्य न्यायाधीश थे, जो चीफ थे आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, ऋतुराज जो अवस्थी साहब हैं, ऋतुराज अवस्थी, प्लस न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, इसको कृष्णा एस दीक्षित दोनों ने मिलकर, इस खंडपीठ ने मिलकर के इस जो ऑनलाइन जो गेम के ऊपर जो अधिनियम आया था, इन्हें प्रतिबंध किया था कर्नाटक पुलिस के द्वारा, उसको क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आपसे पूछेगी किस खंडपीठ ने, तो ये खंडपीठ थी। ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए यहां पर अब इसका क्या किया, जब इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया तो इसका विरोध किया, ऑनलाइन गेम जो कंपनियां थी उन्होंने विरोध किया, और ये याचिका को दायर किया, और उन्हें रिजल्ट मिल भी गया। अब ऑनलाइन यहाँ पर क्या आपका खेल सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा आपको MPL, तो ये देखिए, अपना काम रोकने वाली पहली कंपनी थी ये, पहली कंपनी जिसने अपना काम गेम वाला जो पहली कंपनी थी, गेम वाला जो काम यहाँ पर रोका था, पहली कंपनी जिसने अपने काम पर रोक लगाई थी। साथ ही हम यहाँ पे बात करें, अब अगला पेटीएम फेस्ट गेम भी बंद हुआ था, पेटीएम जो आपका फेस्ट गेम भी बंद हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। MPL की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई और आज ये आपके सामने सॉरी, पहला क्वेश्चन था ऑनलाइन जो गेम के ऊपर प्रतिबंध लगाया था कर्नाटक जो पुलिस अधिनियम के तहत 2021 के तहत, उसे क्या कर दिया गया, अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, मतलब हम ऑनलाइन गेम खेलेंगे वो। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का आपका। अभी बप्पी लिहाड़ी की क्या हुई है, अभी डेथ हुई है, पहले एक बार आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भैया आपका, और क्वेश्चन क्या है कि बप्पी लिहाड़ी की, किसकी भाई, बप्पी लिहाड़ी की क्या हुई है, डेथ हुई है। इनका संबंध किससे था, जिसकी डेथ हुई भाई, बप्पी लिहाड़ी की डेथ हुई है। बप्पी लिहाड़ी
बप्पी लिहाड़ी, बप्पी लाहिड़ी की क्या हुई है, मृत्यु हुई है, मृत्यु हुई या बप्पी लाहिड़ी का निधन हुआ, मृत्यु हुई। इनका संबंध किससे था, इनका संबंध किससे रहा है। तो यहां पर हमने बात करी बप्पी लिहाड़ी की, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है और इनका संबंध किससे था। तो सीधी सी बात करें, बप्पी लहरी के नाम से भी इनको जानते हैं और साथ ही ने डिस्को किंग के नाम से, किसके नाम से जानते हैं इनको, तो समझ गए होंगे आप, गायन से इनका क्या था, संबंध था। और इन्होंने डिस्को गायन को क्या किया था, डिस्को को फेमस किया था भाई, डिस्को को फेमस किया इन्होंने, फेमस किया या प्रसिद्ध किया। साथ ही इन्हें डिस्को किंग के नाम से भी जानते हैं, डिस्को किंग के नाम से भी इनको जानते हैं। सीधा सा पूछेगा तो डिस्को किंग के नाम से किसको जाना जाता है, तो बप्पी लिहाड़ी या लिहाड़ी को डिस्को किंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। और साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी 69 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ, निधन हुआ है। जन्म की अगर हम बात करें तो 27 नवंबर 1952 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और 69 वर्ष की आयु में इनका मुंबई में, कहां पर भाई, इनका मुंबई में निधन हो गया है। ठीक है, इलाज चल रहा था, बीमार थे। यहाँ पर इनके लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भाई, ठीक है, और पीएम साहब ने क्या किया है, शोक घोषित किया, शोक बनाया है इन्होंने और शोक व्यक्त किया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साथ ही बात करें इनके प्रसिद्ध जो गीत है, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, इनका प्रसिद्ध गीत था चलते चलते मेरे गीत याद रखना। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इन्होंने और भी एक दो गाने गाए, शराबी ने गाए इन्होंने, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। तो दूसरा भी चलते चलते मेरे गीत याद रखना, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी जैसे गीतों से इन्होंने प्रसिद्धि हासिल करी है। तो अगर हम इनकी फिल्मों की बात करते हैं तो आई एम ए डिस्को डांसर, जो डांसर है वो भी इनका था भाई, चलते चलते वो भी इन्हीं का है, ये भी आप लोगों को मालूम। शराबी में गाना, और इनका जो फेमस गाना था यार बिना चैन कहाँ रे, वो भी गाना किनका है, बप्पी लहरी साहब का ही गाना है। ठीक है भाई, साथ ही हम बात करते हैं ये राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े 2014 में इन्होंने हालांकि बीजेपी से चुनाव लड़ा था, ये हार गए थे, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके। डेथ कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 15 फेब को क्या हुई, 15 फरवरी को इनकी जो क्या हुई है, मृत्यु हुई है। 15 फरवरी 2022 को बीमार थे और बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हुई है। और अभी हमारे बीच में जब संगीत और गायन की बात है तो लता मंगेशकर जी भी पीछे अभी कुछ दिन पहले 6 फरवरी को लता मंगेशकर जी का भी निधन हुआ। और उनकी याद में इंदौर के अंदर आपका संगीत संग्रहालय, संगीत अकादमी भी वहाँ पर खोली जा रही है, संगीत पुरस्कार भी शुरू किया जा रहा है। तो बहुत सारी वो क्लास में अगर आप लोगों ने देखनी है, आप लोगों ने इसके बारे में नॉलेज लेनी है, तो हमारी पीछे की क्लास देख सकते हैं जो उज्जवल परिवार के ऊपर पहले ही अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब चैनल उज्जवल, जो कोचिंग कैंपस आकोदा के नाम से है भाई। चलिए, यहाँ पर हमने बप्पी लहरी की बात करी तो गायन से इनका संबंध था, डिस्को इनके नाम से जाना जाता है इन्हें डिस्को। और 69 वर्ष की आयु में कब, 15 फरवरी 2022 में इनकी क्या हुई, अभी डेथ हुई है या निधन हुआ, बीमारी के चलते इनका निधन हुआ। 27 नवंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जिन्होंने क्या किया, व्यक्त किया। वो साथ ही चल इस टाइप के शराबी में 16 शबनम में इन्होंने क्या किया है, काम किया है। 16 शबनम वगैरह में इन्होंने क्या किया, अपना काम किया। साथ ही हम बात करते हैं 15 फरवरी की, अगर जब बात आती है तो 15 फरवरी का दिन जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। 15 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं, कल की क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कि 15 फरवरी को भारत कोई डे नहीं मनाता, लेकिन विश्व के अंदर डे मनाया जाता है, यूएस मनाता है। तो मैंने यूएसए का क्वेश्चन छोड़ा था, जवाब नहीं आया, दोबारा से रिपीटेशन है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या 15 फरवरी को वो बता देता हूँ। देखिए, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कि 15 फेब को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाता है, ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो बाल, तो ये रहेगा भी आपका बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, आपका 15 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 15 फेब को बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। साथ में हम बात करें कि विश्व कैंसर दिवस की, अगर हम बात करें विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फेब को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को मालूम है। चलिए, हमने यहाँ पर बात करी 15 फरवरी की। ठीक है भाई,
तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की अगर हम बात करते हैं तो बाल कैंसर दिवस है 15 फरवरी को, बाल कैंसर दिवस। साथ ही यहाँ पर आपका विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 15 फरवरी से जुड़ा हुआ शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे आप लोग, अभी हाल ही में एक महिला आपकी कमिश्नर चुनी गई है, जो चर्चा में अभी महिला कमिश्नर चुनी गई है, खास करके हरियाणा वाले जाग जाना भाई, खास करके जो हरियाणा पुलिस, हरियाणा एसएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं वो जाग जाना। अभी हाल ही में कब भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4 आज का, तो ये कौन है आपकी कला रामचंद्रन चर्चा में है। इनका संबंध किससे है? कला रामचंद्रन चर्चा में है, इनका संबंध किससे है? किससे है या ये क्या है? कला रामचंद्रन जो चर्चा में है बात करूं, और इनका संबंध किससे है, तो इसका आंसर भी आपका 15 तारीख से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर भी आपका किससे जुड़ा हुआ है? 15 फैब से जुड़ा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 15 फैब को आपका कब भाई 15 फैब कब 15 फैब को रामचंद्र जो कला रामचंद्र हैं, कला रामचंद्र जो हैं ये आपकी रामचंद्रन है, कला रामचंद्रन है सॉरी, तो इन्हें क्या बनाया गया 15 फरवरी को आपका गुरुग्राम को क्या बनाया, गुरुग्राम की क्या बनाया है, पहली महिला कमिश्नर बनाया। पहली महिला कमिश्नर कौन है, तो ये आपको पता लग गया। गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर कौन बनाया है, किसे बनाया है, तो कला रामचंद्रन को पहली महिला कमिश्नर बनाया है गुरुग्राम की। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, देखिए 15 फरवरी को बनाया, 15 फरवरी की जब बात हो रही थी तो ये क्वेश्चन भी दिमाग में आ ही गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये पहली कमिश्नर है कहाँ की, गुरुग्राम की। मतलब ये अगर संबंध पूछे तो क्या है, ये आईपीएस है भाई, क्या है, इंडियन पुलिस सर्विस से संबंध रखती है। आईपीएस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए। आईपीएस को अखिल भारतीय सेवाओं में कब शामिल किया गया? मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई इसका जवाब देंगे, अखिल भारतीय सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में इस सेवा को कब शामिल किया? आवाज नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं में इसे कब शामिल किया गया, ठीक है। चलिए आईपीएस की बात कर रहे थे, तो भारत की प्रथम जो महिला है आईपीएस, वो कौन है, तो वो आपकी है किरण बेदी जो मैडम है, ये भारत की पहली महिला आईपीएस है। साथ ही हमने बात करी गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है, तो ये गुरुग्राम की कौन सी 8 कमिश्नर यहाँ पर बन चुके हैं। और महिला की बात करें तो पहली है। अब गुरुग्राम की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो देखिए आपका पहला ग्रेन एटीएम भाई, आपका पहला ग्रेन जो एटीएम है, एटीएम यानी कि अनाज का एटीएम आपका कहाँ पर, गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा का पहला साइबर जो थाना था ये भी कहां पर था, हरियाणा का पहला साइबर थाना ये भी यहीं पर। सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये भी कहां पर आपका, सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहां पर आपका, गुरुग्राम। और देश का एकमात्र क्या कहें इसको, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर है, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, संगठन का क्या भाई, अंतरराष्ट्रीय देश का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां पर आपका, गुरुग्राम के अंदर है। कहां पर भी आपका, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में ये आपका एक नेशनल पार्क है। हरियाणा के अंदर टोटल जो नेशनल पार्क कितने हैं, 2 हैं, तो एक नेशनल पार्क आपका कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है। ये एटीएम जो अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो कहां पर लगा, फरूख नगर के अंदर भाई, फरूख नगर के अंदर ही एटीएम लगाया गया है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और यहीं पर आपकी सुल्तानपुर झील है जो कि नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, साइबेरियन का जो संवर्ग के नाम से भी, साइबेरियन पक्षी के संवर्ग के नाम से भी इसको कहा गया है, किसको, गुरुग्राम को, ठीक है। ओके, साथ ही हम देखिए बात करते हैं गुरुग्राम की, तो ग्रेन एटीएम हो गया आपका।
हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये किसने, फ्रांस और किसके द्वारा बनाया, फ्रांस प्लस भारत ने यहाँ पर बनाया है। अब सोलर की बात आ रही है तो सोलर से क्वेश्चन निकल करके आता है आपका, ऐसा कौन सा मंदिर है जो 100% जो मंदिर है आपका सोलर से चलता है और सूर्य भगवान को समर्पित है, तो सूर्य कोणार्क मंदिर, सूर्य कोणार्क जो मंदिर है ये आपका किससे चलता है, सोलर से चलता है एकमात्र। और इसी को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पेगोड़ा भी कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। सूर्य भगवान को समर्पित है, 100% किससे चलता है आपका, सूर्य सौर ऊर्जा से चलने वाला है। और सौर ऊर्जा को किस नाम से, तो अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है सौर ऊर्जा को। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी, अभी हाल ही में एक योजना आई है जिसमें बंजर भूमि पर किसान सोलर लगा करके लाइट बेचेंगे, किसको, ग्रिड को बेचेंगे। ये भी प्रधानमंत्री की योजना। सोलर जो पंप है आपके वो किस कुसुम योजना के तहत सोलर पंप भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका, ग्रेनेटिव हो गया। चलो आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 अभी हाल ही में देखिए 15 तारीख की बात हो रही है, 15 तारीख के ऊपर बात चल रही थी। चलिए उससे पहले हम बात और करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर अभी हाल ही में अभी चर्चा में आपका जब हमने यहाँ पर बात करी इसकी भी, कला रामचंद्रन चर्चा में रही है। ये कमिश्नर बनी है, पहली महिला कमिश्नर बनी है। कहाँ पर, गुरुग्राम के अंदर बनी है। 8 कमिश्नर यहाँ पर रह चुके हैं। यहाँ पर हमने गुरुग्राम का संबंध है महाभारत से भी है भाई, महाभारत से भी है गुरुग्राम का संबंध, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य से इनका संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, विनीत कौन है आपके, विनीत अभी चर्चा में रहे हैं आपके, विनीत जोशी जी, विनीत जोशी चर्चा में रहे हैं। क्यों चर्चा में है, क्यों है भाई ये चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 5 आज का, विनीत जोशी साहब चर्चा में है तो ये क्यों है। देखिए आपका सीबीएसई किसका भाई, सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। विनीत जोशी को क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष बने हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, इन्होंने किसका सम्मान, किसके जगह पर इन्होंने ये सम्मान मिला है, ये कहीं किसकी जगह ले रहे थे, मनोज आहूजा के स्थान पर, किसके स्थान पर है भाई, मनोज आहूजा के स्थान पर हैं। स्थान की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड जो आपका है, ये आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली में है, ये भी आप लोगों को मालूम है, ठीक है भाई, ओके। चलो साथ ही अगली बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। हाल ही में अगला चर्चा का विषय क्वेश्चन नंबर 6, फेसबुक पर क्या किया गया है, फेसबुक पर आपका मुकदमा दायर किया है। फेसबुक पर फेसबुक पर किसने मुकदमा दायर किया है भाई, दायर किया है। देखिए बात बड़ी शानदार है भाई, फेसबुक पर अभी हाल ही में चर्चा मेरा आपका, फेसबुक पर मुकदमा दायर किया है। फेसबुक पर किसने मुकदमा दायर किया है, टेक्सास के द्वारा मुकदमा दायर किया। उसने कहा कि फेस का रिकॉग्नाइज पद्धति के द्वारा इसने क्या किया, बायोमेट्रिक डाटा चुराया है। कारण भाई पहले तो इस को लेते थे, किसने किया भाई, टेक्सास के द्वारा भाई, टेक्सास ने क्या किया है, फेसबुक पर मुकदमा किया। कारण क्या, ये बोलता है कि मेरे जो बंदे हैं उनका जो आपका बायोमेट्रिक डाटा उनकी बिना सहमति के, बायोमेट्रिक जो डाटा है बिना सहमति के लिया है। किसने भी, फेसबुक ने, आपकी एफबी ने डाटा चुराया है। इस बात को लेकर के टेक्सास के अटॉर्नी जनरल ने जो टेक्सास के अटॉर्नी जनरल ने मुकदमा दायर किया है। आपको कब है, 14 फेब को मुकदमा दायर किया है फेसबुक पर। क्यों किया है, तो टेक्सास ने क्या बोला कि इसने मेरे जो लोग हैं उन लोगों का बायोमेट्रिक डाटा बिना अनुमति के इन्होंने चुराया है। और इस टेक्सास के 20.5 मिलियन जो लोग हैं वो वो कहां पर है, फेसबुक पर है। फेसबुक पर कितने लोग हैं, 20.5 मिलियन जो लोग हैं आपके फेसबुक पर। और इसने आरोप लगाया कि इसने इनकी बिना परमिशन के इनका बायोमेट्रिक डाटा चुराया है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको नोट करेंगे या राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई ये भी आपका। चलिए भाई मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। अभी हाल ही में आपकी एक योजना रही है, सीड योजना लॉन्च हुई है। सीड योजना का संबंध किससे है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे।
चलिए दोस्तों, सीड योजना लॉन्च हुई है। सीड योजना का संबंध किससे? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका। तो सीड क्या है? सीड क्या है? सीधा सा इतना ही लिखो, क्या है। देखिए ये एक योजना है, आपको बता दूं सीड योजना का संबंध किससे भाई? जो घुमंती जातु के लोग, जो जब जो घूमते फिरते रहते हैं, जिनके पास नहीं है, घुमंतु जाति या अर्ध घुमंतु जाति के जो लोग हैं, जो अपना जीवन ही अपने इधर उधर करके घूमते रहते हैं, भारत के लोगों की बात हो रही है, जिनके पास घर नहीं है, जो घुमंतु जाति से संबंध या अर्ध घुमंतु जाति, जैसे हम यहाँ पर देसी भाषा में बात करें तो आपके जो राजस्थान वगैरह से आपने गाड़ियाँ लोहार देखे होंगे, जिनको कांजर पेरणा भी बोलते हैं, वो दूसरे लोग जो बस अपने मवेशियों के साथ अपना बिस्तर लेकर के घूमते फिरते रहते हैं, जिन्हें घर नहीं है, तो उनके भलाई के लिए अभी हाल ही में सीड योजना का लॉन्च किया गया। तो सीड क्या आपके, आप समझ गए होंगे क्या भाई सीड आपकी? तो घुमंतु जो अधिसूचित है आपके कौन अभी? देखिए गैर अधिसूचित घुमंतु व और अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए, जनजातीय के लिए योजना के भलाई के लिए योजना है आपकी, यानी कि गैर अधिसूचित है, घुमंती और अर्ध घुमंतु लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, इनकी क्या है यहाँ पर ये बात कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे। तो उनकी भलाई के लिए एक योजना लॉन्च करी है, किसने करी? सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा। कौन सा विभाग भाई? सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया है? लॉन्च किया। अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, सीड योजना को लॉन्च किया गया है। और न्याय अधिकारिता मंत्री कौन आपके? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब है। कब किया इन्होंने? 16 फरवरी को इसका लॉन्च किया। 16 फरवरी 2022 को लॉन्च किया है। डीएनटी की आर्थिक अधिकारिता के लिए। तो किसके लिए किया है? डीएनटी की जो आर्थिक अधिकारिता उसके लिए से लॉन्च किया है। डीएनटी का मतलब क्या होता है आपका? तो समझेंगे। देखिए डीएनटी के अगर फुल फॉर्म पूछ ले आप लोगों से तो ये हो जाएगा आपका डिनोटिफाइड, जिसको मैंने हिंदी में लिख भी दिया है, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर बात करी। तो सीड क्या है? सीड आपकी योजना किसके लिए भाई? आपकी डिनोटिफाइड नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक कम्युनिटी के कल्याण के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या आपका सीड है। और ये यहाँ पर इनको क्या करेगी? शिक्षा प्रदान करेगी, घर प्रदान करेगी, इनको शिक्षा प्रदान करेगी, कोचिंग शिक्षा की बात करेगी, साथ ही कोचिंग दिलवाएगी इनको। और एमबीबीएस आईआईटी आप कह सकते हो नीट के लिए, और एमबीबीएस में इनको एमबीबीएस वगैरह की इनकी तैयारी कराएगी और इनके लिए रास्ते खोलेगी। बड़ी अच्छी बात है भाई। ठीक है, इसके अंदर 4-5 घटक है, छात्र लोगों को भी इससे जोड़ा जाएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो लगभग जनजातियां हैं, अगर मैं ज्यादा जनजातियों की बात करूँ तो आपने ये जो कांदर पेंडे लोहार लूर देखे होंगे तो राजस्थान से मरु से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? मरु से संबंध रखते हैं, मरुस्थल से। और मरु से मेरे को एक क्वेश्चन और याद आ गया। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन एक और याद करेंगे। अभी हाल ही में मरु एक त्योहार मनाया है, मरु महोत्सव मरु महोत्सव को कब मनाया गया? मरु महोत्सव को मनाया गया कब मनाया गया भाई? कब मनाया गया ये कह सकते हैं। मरु महोत्सव को कब मनाया गया? सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इसके आंसर लेते हैं। तो 13 से 16 तक, देखिए
13 से लेकर के और 16 फेब तक आपका क्या बनाया गया है, मरु महोत्सव मनाया गया है। कौन सा महोत्सव मनाया गया है, मरु महोत्सव मनाया गया है। अब यहाँ पर मरु महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध कहाँ से भाई, राजस्थान से है। राजस्थान से इसका क्या है, संबंध रहने वाला। मरु महोत्सव का संबंध किससे रहने वाला है, राजस्थान से इसका संबंध है। ठीक है, ओके। इसी की बात करें तो पहली बार कब बनाया गया था ये, तो ये भाई आपका 1979 में इसे आरंभ किया गया था। 1979 में ये मरु महोत्सव को क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ की बात करें तो पोखरण के अंदर इसको मनाया गया है। अब मरु की बात हो रही तो मरुस्थल की अगर बात करते तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा आपका, थार है। और विश्व के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो सहारा भाई, सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा है। और भारत का क्या आपका, थार है। और इसे विश्व हम बात करते हैं तो इसे पहली बार कब मनाया गया, तो ये आपको पता। और इस बार इसको जो मनाया गया है इसका नाम क्या था, तो उम्मीदों की उड़ान। उम्मीदों की उड़ान इसका नाम रहा है। साथ ही हम बात करें मरुस्थल में रक्षक कौन है, हमारे मरुस्थल के रक्षक कौन है, तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी मरुस्थल की रक्षक कह सकते हैं। रेत के अंदर यही ऊंट पर बैठ करके क्या करते हैं, बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है यही ऊंटों पर बैठ के मरुस्थल के जहाज के नाम से किसको जाना जाता है, तो ऊंट को मरुस्थल के जहाज के नाम से जाना जाता है। और ये इसका कारण है कि काफी लंबे समय तक, एक बार पानी पीने के बाद ये काफी लंबे समय तक जिंदा रहता है। और जो लंबा बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ है, उस लंबे बॉर्डर पर ऊंटों का बड़ा महत्व है, राजस्थान का बड़ा महत्व है, पोखरण का बड़ा महत्व है, थार का बड़ा महत्व है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था आप लोगों के बीच में। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो राजस्थान के अंदर मनाया गया, पोखरण के अंदर बनाया गया। उम्मीदों की उड़ान इसका नाम रहा है, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर भाई। ठीक है, तो साथ ही हमने बात की 1979 में इसको पहली बार बनाया गया। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 जो आज का है, बड़ा ही ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। ठीक है, चलो समय नहीं है, नहीं कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9। बाकी क्वेश्चन आपके एक दो छूट भी गए हैं। चलो अगली क्लास के अंदर हम आप लोगों के बीच में और बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन थे आपके, हमने बात करी भाई कैसे आपका मरु महोत्सव मनाया गया है, सीडी योजना क्या है आपकी, और भी 2 4 5 6 जो आपके क्वेश्चन रहे हैं, सारी क्वेश्चनों पर यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट दिया गया है। उज्ज्वल परिवार आप लोगों की लिए दुआ करता है कि भाई आप लोग सफल हों। साथ ही कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोशिश करें क्लास को आगे बढ़ाने की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।